गुरुदेव की चरण की वंदना किया और चरण के साथ साथ गुरुदेव के चरण रज का वंदना किया। गोलाघाट आप गए होंगे, सदगुरु सदन, वहां जाइए तो श्री राम वल्लभाचरण जी महाराज अपने गुरुदेव का फोटो ऊपर लगा रखे हैं और नीचे ठाकुर जी है, राम जी है। क्यों? तो जिस समय में वो जब राम वल्लभाचरण जी महाराज लक्ष्मण किला पर रहते थे, वो छोड़ने लगे तो उनके गुरुदेव थे श्री जानकी बरशरण जी महाराज। तो जहां जहां चरण रखते थे वो झाड़ू लगा करके और रज को इकट्ठा किया करते थे। एक घड़ा में चरण रज भर करके रखा था। दोनों गुरु भाई में खटपट हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ। तो एक गुरु भाई ने कहा कि जो तुमको लेना है वो ले लो आश्रम से। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक तरफ एक गुरुदेव के चरण रज है और एक तरफ पूरे संपत्ति लाखों अरबों की है, बताओ आपको क्या चाहिए? तो राम वल्लभाचरण जी महाराज ने कहा कि ये मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, ये गुरु जी का चरण रज चाहिए। और वो रज लेकर के लक्ष्मण किला को छोड़ करके और गोला घाट पर चले गए। इसलिए हमारे आपके जीवन में और कुछ मिले या न मिले, लेकिन गुरुदेव के चरण के रज को वंदना अवश्य करना। स्वर्ग से सुंदर सपन से प्यारा है अपना गुरुद्वार। स्वर्ग से सुंदर सपन से प्यारा है अपना गुरुद्वार। हम पर रहे बरसता सदा गुरु, गुरु का प्यार न रूठे, कभी गुरुद्वार न छूटे। गुरु का प्यार न रूठे, कभी गुरुद्वार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना गुरुद्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना गुरुद्वार। हम पर रहे बरसता सदा गुरु, गुरु का प्यार न रूठे, कभी गुरुद्वार न छूटे। गुरु का प्यार न रूठे, कभी गुरुद्वार न छूटे। सूरज चांद सितारे, घर आंगन में खेले नित सूरज चांद सितारे। घर आंगन में खेले नित सूरज चांद सितारे। घर आंगन में खेले नित सूरज चांद सितारे। श्री सद्गुरु कृपा से जागे भाग हमारे। श्री सद्गुरु कृपा से जागे भाग हमारे। गुरु की सेवा कर न सकाओ, गुरु की सेवा कर न सकाओ, गुरु की सेवा कर न सकाओ, जीवन है बेकार। गुरु का प्यार न रूठे, कभी गुरुद्वार न छूटे। गुरु का प्यार न रूठे, कभी गुरुद्वार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपन से प्यारा करुणा गुरुद्वार। हम पर रहे बरसता सदा गुरु का प्यार। गुरु का प्यार न रूठे, कभी गुरुद्वार न छूटे। गुरु का प्यार न रूठे, कभी गुरुद्वार न छूटे।
साथी संग सहारे। मात पिता तुम मेरे, तुम साथी संग सहारे। मात पिता तुम मेरे, तुम साथी संग सहारे। जीवन तुमसे मिला है, तुम प्रीतम प्राण आधारे। जीवन तुमसे मिला है, जीवन प्राण आधारे। कहाँ मिलेगी ऐसी ममता हो, कहाँ मिलेगी ऐसी ममता। इतना प्यार दिला गुरु का प्यार लूटे, कभी गुरु का छूटे। गुरु का प्यार लूटे, कभी गुरु का छूटे। ओ स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना गुरुद्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना गुरुद्वार। हम कर रहे तरस कायम सदा गुरु का प्यार, गुरु का प्यार झूठे, कभी गुरु का झूठे। गुरु का प्यार झूठे, कभी गुरु का झूठे। कभी गुरु का झूठे, कभी गुरु का झूठे। गुरु का प्यार झूठे, कभी गुरु का तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में गुरुदेव के वंदना करते। और वंदना प्रसंग तो गोस्वामी तुलसीदास जी का इतना ज्यादा विस्तार है, और यदि बोलते रह जाऊं तो 9 दिन तक केवल वंदना में निकल जाएगा। इसलिए आज महाराज जी हमसे कह रहे थे कि आज भगवान शंकर का विवाह का प्रसंग बोलना है, भोले बाबा का विवाह करवाना है आज। तो वंदना के ओर हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। वंदना तो बहुतों का किया गया है मानस में, ये छोटी सी जीवात्मा को लेकर के और बड़े से बड़े किसी को नहीं छोड़ा गया। लेकिन गोस्वामी जी ने हनुमान जी के जब वंदना किया तो बहुत दूर से वंदना करते हैं, ऐसा शब्द महसूस होता है। प्रणव पवन कुमार, प्रणव पवन कुमार, दूर से कर रहे हैं। क्यों? भरत जी का वंदना किया तो भरत जी के चरणों में प्रणाम किया है। बंदों प्रथम भरत के चरण, लक्ष्मण जी को जब लक्ष्मण जी के वंदना करने लगे गोस्वामी जी, तो वहां भी लखनलाल जी के चरणों को छू करके गोस्वामी जी वंदन करते हैं। बंदों लक्ष्मण पद जल जाता। और जब शत्रुघ्न लाल जी का नंबर आया तो शत्रुघ्न लाल जी के चरणों में जाकर के गोस्वामी जी कह रहे हैं रिपुसूदन पद कमल नमामि। लेकिन जब हनुमान जी का नंबर आया तो का प्रणव पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासुरि बसहि राम सर चाप धर। ये शब्द बता रहा है कि दूर से वंदना कर रहे हैं। क्यों? संतों का बहुत प्यारा भाव है, अपने इष्ट को कभी अपना पिष्ट नहीं दिखाया जाता है। यदि हनुमान जी महाराज के चरणों में झुक करके गोस्वामी जी पैर छूते तो हनुमान जी खड़े रहते हैं और हनुमान जी के हृदय में राम जी है। तो गोस्वामी जी को लगा कि कहीं मेरा पीठ हनुमान जी के सामने ना पड़े, इसलिए दूर से कह रहे हैं प्रणव पवन कुमार। एक बहुत प्यारा भाव है। हनुमान जी महाराज एक बार राम जी के चरणों में पहुंचे और हनुमान जी ने कहा भगवान श्री राम से कि भगवान आप अपने चरणों में जगह दे दो। राम जी ने मना कर दिया, कहा चरणों में जगह नहीं है। मुनि मन मधुप बसत जिन माई, 1000 वर्ष से 500 वर्ष से
100 वर्ष से लोग लाइन में लगे हुए हैं, जगह नहीं खाली है कि तुमको मैं अपने चरणों में जगह दे दूं। तो हनुमान जी ने कहा आप अपने हृदय में जगह दे दीजिए। कहा कि नहीं, हृदय में तो केवल सीता जी निवास करती है, मेरे हृदय में भगवती भास्वती जनकनंदनी श्री सीता के अतिरिक्त और कोई दूसरा निवास नहीं कर सकते। तो हनुमान जी महाराज जाने लगे। लेकिन जब हनुमान जी महाराज जाने लगे तो राम जी ने कहा रुक जाओ। हनुमान जी ने कहा महाराज किस लिए रुकूं, मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है, ना आपका चरण बचा है ना आपका हृदय बचा है, तो आखिर मैं यहां रहूंगा किस लिए। तो राम जी ने कहा कि हनुमान एक बात बता, मेरा चरण खाली नहीं, मेरा हृदय खाली नहीं है, लेकिन तुम्हारा हृदय खाली है ना। हनुमान जी इतने खुश हो गए। हनुमान जी ने कहा भगवान मेरे हृदय में कोई कामादि विकार नहीं है। तो भगवान श्री राम ने कहा कि मैं आपके हृदय में बैठ जाऊं। हनुमान जी ने कहा मेरा आओ भाग। हनुमान जी अपने छाती में उंगली को लगाए और चीड़ करके रख दिए। कहा भगवान आप आइए और इसमें निवास करिए। इसलिए गोस्वामी जी दूर से हनुमान जी को प्रणाम करते। हाँ गजब की बात है। वंदना प्रसंग में ये राम जी के भाइयों का नंबर है और बीच में ला करके हनुमान जी को रख दिए। अब बाद में सीता जी की वंदना करेंगे और उसके बाद राम जी की वंदना करेंगे। भगवान श्री राम के परिवार के मध्य में ला करके हनुमान जी की वंदना है। एक शब्द हनुमान जी महाराज के लिए बहुत ही प्यारा है। महावीर विनवौ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। जिनके जस का गान भगवान श्री राम करते हैं। अरे वाल्मीकि रामायण में तो भगवान श्री राम ने कहा हनुमान यदि तुम नहीं होते तो पूरा रघुवंश समाप्त हो जाता। कैसे? अहम च रघुवंशस्य लक्ष्मणस्य महाबल वैदेह्या परिदर्शनेन धर्मतः परिरक्षितः। भगवान श्री राम कहते हैं हनुमान यदि तुम सीता जी के पता लगा करके नहीं आते, मेरे भाई लक्ष्मण के लिए सजीवन बूटी लेकर के नहीं आते और लक्ष्मण की मृत्यु हो जाती, तो क्या मैं लौट करके अयोध्या जाता? तो लक्ष्मण के वियोग में मैं भी दुनिया से विदा हो जाता और मेरे मरने के बाद क्या मेरी मां कौशल्या जिंदा रहती? क्या मेरा भाई भरत जिंदा रहते? क्या अयोध्या वासी मेरे बिना जी सकते थे? इसलिए हनुमान तूने तो पूरे रघुवंश को बचा लिया। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम ने कहा हनुमान जी से, और हनुमान जी के ऋणियां है भगवान श्री राम। तो मैं संक्षेप में आगे की ओर बढ़ूं और उसके बाद जो वंदना है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को देखो। भगवान दो जगह मिलते हैं, या तो घर में मिलते हैं या तो घाट पर मिलते हैं। जिसको भी मिले या तो घर में मिले या घाट पर मिले, भगवान उसको नहीं मिलते जो न घर के है न घाट के। आप लोगों ने सुना होगा एक कहावत, लोग कहा करते हैं ना, धोबी के कुत्ता न घर के न घाट के। अयोध्या गए तो राम जी के तिलक लगा लिए, वृंदावन गए तो कृष्ण जी के लगा लिए, काशी गए तो शंकर भगवान के पोतले। जिस व्यक्ति के खुद इतना ज्ञान नहीं है कि मैं कहां हमको क्या करना चाहिए, तो व्यक्ति क्या उनको भगवान मिल सकता है? भगवान किसको मिले? सबरी को मिले। कहां मिले? घाट पर मिले, घर में मिले। भगवान केवट को मिले। कहां मिले? घाट पर मिले। विश्वामित्र को मिले, राज परिवार के व्यक्ति थे, राजगद्दी छोड़कर आए, राज को छोड़ करके जंगल में गए, भगवान नहीं मिले। सिंहासन को छोड़ करके कुशासन पर गए, भगवान नहीं मिले।
आहार को छोड़ करके फलाहार को स्वीकार किया, भगवान नहीं मिले। लेकिन वही विश्वामित्र जी है, जब लौट करके राजमहल में आए, महाराज दशरथ जी के यहाँ आए और पुनः फलाहार को छोड़ करके आहार को स्वीकार किया, कुशासन को परित्याग करके सिंहासन को स्वीकार किया, तो भगवान श्री राम सामने आकर के उपस्थित हो जाते। गोस्वामी तुलसीदास जी को राम जी मिले, कहां मिले? घाट पर मिले। हम लोग किसी एक घाट के बन करके रहे, चाहे राम जी के घाट के रहे, चाहे कृष्ण के घाट के रहे, चाहे शंकर के घाट के रहे, चाहे दुर्गा देवी के घाट के रहे, किसी एक जगह बंध करके तो रहो। यही तो विचलित हो जाते हैं। गोस्वामी जी को कहां मिले? घाट पर मिले। रामचरितमानस में 4 घाट का वर्णन है। ये जितने भक्ता है ना, सब घाटों के ऊपर बैठे। तुलसी, एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे तुलसीदास जी को राम जी मिले, क्यों मिले? कहा पत्नी के डांटने से मिले। तो मैंने कहा पत्नी के डांटने से राम जी मिल जाए गए तुलसीदास जी को, तो आज हर प्रत्येक घर में हर एक पति को भगवान मिल जाना चाहिए। कौन पत्नी है जो पति को नहीं डांटते हैं? आप लोग को पत्नी नहीं डांटती है क्या? पता नहीं एक दिन में कितने बार डांटती होगी। क्यों रणधीर? सही बात है ना? अपने अपने घरों में यदि पत्नी के डांटने से भगवान मिल जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्नी ने डांटा था, लेकिन पत्नी के डांटने से वैराग हुआ तो सीधे चित्रकूट के घाट पहुंचा दिया, तट पर पहुंचा दिया। हनुमान जी महाराज के सामने में गोस्वामी तुलसीदास जी प्रत्येक दिन कथा कहा करते थे। बनारस में संकट काशी के जो संकट मोचन हनुमान जी महाराज के मंदिर है, वहां गोस्वामी तुलसीदास जी कथा करते थे। और कथा से पूर्व जो लवशंका के लिए जाते थे, लवशंका करके जो लौटते थे, तो थोड़ा सा पानी बच जाता था तो एक वृक्ष के नीचे जड़ पर डाल दिया करते थे। तो जब वो डाल देते थे तो उस पर एक प्रेत रहता था। प्रेत गंगा जी का जल नहीं पी सकता है, उनको अशुद्ध जल चाहिए, तो प्रत्येक दिन पिया करता था। एक दिन वो पानी बचा ही नहीं, सब गिरा दिए। तो प्रेत ने कहा गोस्वामी तुलसीदास जी से कि वरदान मांगो, मैं तुम्हारे ऊपर खुश हूं। कहा क्यों? कौन हो आप? तो कहा मैं प्रेत हूं। कहा प्रेत होकर के मुझे वरदान मांगने के लिए कह रहे हो? तुम दोगे? कहा मांगो तो, क्योंकि मैं तुमने जो प्रत्येक दिन मुझे पानी पिलाया